गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगे हैं, क्योंकि मैंने आपको इसके कंसेप्ट्स बेटा पिछली वाली वीडियो में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। सो बेटा एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया पहले डिस्कस करने के लिए। इसमें बेटे हमें क्या करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में ना बहुत सारे पार्ट्स हैं एंड उन्होंने क्या लिखा है ऊपर कि फॉलोइंग पार्ट्स में चेक करो वेदर द रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट। मतलब तीनों चीजें हमने चेक करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बेटा क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि रिलेशन हमेशा एक सेट पर डिफाइन होता है, तो हमें दिया हुआ है दिस इज द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन दिस सेट। अब इस केस में ना बेटे जो सेट ए है ना हमारा वो फाइनाइट है, ठीक है। फाइनाइट आप देख सकते हो सिर्फ 14 ही एलिमेंट्स हैं इसमें 1 से लेके 14 तक। और रिलेशन है क्या बेटे कि हमने कैसे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में कंसिडर करने हैं। दे आर पेयर्स एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना वही इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। और एक्स वाई लेने कहाँ से हैं, हमने सेट ए में से निकालने हैं। ए सेट एक फाइनाइट सेट है, राइट। इसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स वाई सच दैट 3x इक्वल टू वाई। बेटा जस्ट क्या किया कि ये वाला जो y था ना इसको मैं उठा के उधर ले गई हूँ, तो मेरी ये रिलेशन बन गया। मतलब क्या रिलेशन हुआ कि जो भी मैं x की वैल्यू लूंगी ना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट आएगा। तो मैंने क्योंकि फाइनाइट सेट में बेटे हम ऐसा रिलेशन बना सकते हैं, फाइनाइट सेट में इट इज पॉसिबल कि हम रिलेशन बना लें, क्योंकि ये फाइनाइट सेट इतना बड़ा भी नहीं है। देखो मैंने स्टार्ट किए इसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर्ड पेयर लिखने। पहले 1 लिखा तो 1 तो हो गया x हमारा, ठीक है। y कैसा होना है इसका 3 टाइम्स, राइट। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 1 3 आ गया। फिर मैंने x लिया 2, ठीक है। फिर y क्या होगा 2 इंटू 3 6, x लिया 3, y क्या होगा 9, x लूंगी 4, y क्या हो जाएगा 12। जब मैं x को 5 लूंगी ना तो y क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये तो मैं ले नहीं सकती। रीजन क्यों नहीं ले सकती, बिकॉज मेरा सेट ही 14 तक है, तो 15 तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके बाद बेटा जितने भी पेयर्स आएंगे ना 6 7 8 से सारे के सारे मेरे जो उसमें y होगा ना वो 14 से बड़ा होगा। इसीलिए बस मेरे को यही 4 पेयर लेने हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब मैं इस रिलेशन को चेक करने वाली हूँ वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट होना चाहिए। अब बेटे इसमें चेक करना बहुत आसान है, क्योंकि क्या होता है रिफ्लेक्सिव के पेयर्स कैसे हैं, ए मीन्स 1 1 और 2 2 और 3 3 4 4 5 5 6 6, तो कोई भी पेयर इसमें नहीं है, वो दिख ही रहा है हमें, है ना। तो दैट मीन्स A does not belong to R for every A belonging to A, which implies R is not reflexive. तो पहला पार्ट हो गया कि R इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि A का कोई भी एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट नहीं हो रहा। उसके बाद हम सिमेट्री चेक करेंगे। तो बेटे जो जब हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं ना रिलेशन की, तभी लिखनी है जब ये सेट फाइनाइट है, अदरवाइज इनफाइनाइट में तो आप लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो चेकिंग बड़ी आसान होती है। जैसे मैं पहला पेयर ले रही हूँ 1 3, अब मैं देखना चाहती हूँ कि क्या इसका रिवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो कहीं नहीं है 3 1, 4 ही तो पेयर है इसमें, ठीक है। सो दैट मीन्स 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू R, सो R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। बाकी पेयर्स पर भी ये अप्लाई होता है, लेकिन आई विल जस्ट सी की भी पहला ही पेयर नहीं है तो ठीक है वो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन तो सब पर होनी चाहिए ना, तो एक पर नहीं है तो दैट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद आ गया बेटा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मैंने पहला पेयर लिया 1 3 ले लिया। अब ये 3 पर एंडिंग हो रही है इसकी, ठीक है, इसकी एंडिंग 3 पर है, तो आई विल जस्ट सर्च कि 3 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है इसमें। तो 3 ये तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है बेटा 3 से स्टार्ट, ठीक है। तो 1 3 3 9 ये पेयर मैंने ले लिया। नाउ लेट मी चेक कि क्या ए बी तो आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी भी कर रहा है, तो क्या ए सी कर रहा है कि नहीं कर रहा। नाउ व्हाट इज ए सी 1 9, ठीक है। तो 1 9 1 9 है ही नहीं इसमें,
So 1 9 does not belong to R, so R is not transitive. इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। अच्छा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट फोर्थ। ये मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट पर डिफाइंड था, तो मैंने कहा एक फाइनाइट का करवाया तो एक इनफाइनाइट का भी करवा दूं आपको। सो बेटा इसमें जो आर रिलेशन है ना वो z पर डिफाइंड है, आप नोटिस करो दिस इज z। अब इस केस में ना ये आपका a बनेगा, जैसे यहाँ पे ये a था जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइंड है, इसमें रिलेशन z पर डिफाइंड है, z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स पर वो डिफाइंड है, तो यहाँ a की वैल्यू z है, राइट। अच्छा, अब रिलेशन क्या है, आपने कैसे पेयर्स लेने हैं सच दैट उन पेयर्स के जो नंबर्स है ना दोनों, उनका डिफरेंस एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। वो पेयर्स आपने इसमें से चूज करने हैं, इसमें से चूज करने हैं जो जिनका डिफरेंस एक इंटीजर आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा हमने जैसे यहाँ ए लिया था, क्योंकि यहाँ एक्स वाई है तो मैंने एक्स एक्स ले लिया, बट अदरवाइज यू कैन टेक ए, मतलब बस सेम लिखना आपने यहाँ पे, तो मैंने कंसिडर कर लिया ऑर्डर्ड पेयर एक्स एक्स। अब मेरे को चेक करना है कि क्या ये एक्स एक्स पेयर आर को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए इसको ये कंडीशन पूरी करनी है। तो बेटा मैंने दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस ही निकालना था, वो 0 आ गया। नाउ 0 इज एन इंटीजर, है ना, तो यही था ना कि डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए, तो डिफरेंस आ गया इंटीजर, इसका मतलब एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। और ये बेटे हर एक्स के लिए होगा, कोई भी मैं इंटीजर लूँ उसको उसी में से माइनस करूंगी, हमेशा ही 0 आएगा। सो हियर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद बेटा मेरा सेकेंड पार्ट है, मेरे को सिमेट्री चेक करनी है। सिमेट्री को कैसे स्टार्ट करना, आपने कोई एक पेयर ले लिया एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। अब एक्स वाई अगर आर में है तो वो आर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, आर में है इसका मतलब एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब मैं इसको रिवर्स करके देख रही हूँ कि क्या y माइनस एक्स भी एक इंटीजर होगा या नहीं होगा। तो इसको अंडरस्टैंड करना बेटे बहुत सिंपल है। आप देखो कि अगर 3 माइनस 2 1 है इंटीजर, मैं रिवर्स कर देती हूँ, 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा -1, तो वो भी तो एक इंटीजर होगा, क्योंकि डिफरेंस कहाँ आना है, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, रहेगा तो इंटीजर ही, ठीक है। सो y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, तो y पहले आ गया तो पेयर में भी y पहले आएगा, इसका मतलब y x बिलोंग्स टू r। सो एक्स वाई बिलोंग्स टू r मीन्स y x बिलोंग्स टू r। ये बेटा ध्यान रखना, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, मतलब आपको बीच में ऐसे ही लाइन आ गई है, बट दिस इज बिलोंग्स टू, ठीक है। सो r इज सिमेट्रिक। अब मैं आ गई बेटा थर्ड पार्ट पे, और ये चीज़ ना बेटे हर एक्स वाई पर अप्लाई होगी, हर एक इंटीजर के पेयर पे ये होने वाला है, ठीक है, कि रिवर्स करने से साइन सिर्फ चेंज होगा। अब बेटे मुझे इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। ट्रांजिटिविटी के लिए देखो मैं 2 पेयर लूँगी हमेशा, मतलब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए आपने सेम पेयर कंसिडर करना है, मतलब सेम नंबर्स होने चाहिए। सिमेट्रिक में आपको एक पेयर लेना है, उसका रिवर्स शो करना है। ट्रांजिटिव में 2 पेयर लेने हैं, जिसमें फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट और सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट सेम होने चाहिए, और प्रूव क्या करना है कि फर्स्ट और थर्ड ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसमें सेम एलिमेंट, इसमें पेयर और उसका रिवर्स करना है, और इसमें क्या करना है, इसमें हमें 2 पेयर्स लेने हैं और ए सी को प्रूव करना है कि वो आर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब क्योंकि एक्स वाई आर में है, इसका मतलब एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, वाई जेड भी आर में है तो वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। अब बेटे ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, मुझे कहाँ पहुँचना है, एक्स जेड के ऊपर, ठीक है। तो मैं जस्ट क्या करूँगी, इन दोनों को ऐड कर दूंगी, ऐड करने से y कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस जेड आ जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, अगर हम 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी हमारा एक इंटीजर ही आता है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, सो x माइनस जेड इज एन इंटीजर, x माइनस जेड भी एक इंटीजर बन गया, इसका मतलब एक्स जेड भी आर को बिलोंग करेगा, बिकॉज इस पेयर ने हमारे रिलेशन की कंडीशन पूरी कर दी है। सो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, सो आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है बेटे। तो ये प्रोसीजर होता है कि अगर हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ये पेयर कंसिडर करना है और शो करना है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है रिलेशन की इस पे अप्लाई होती है। सिमेट्री के लिए रिवर्स शो करना होता है, ट्रांजिटिविटी के लिए ए गोज टू बी, बी गोज टू सी एंड
शो दैट ए गोज टू सी। इसके बाद बेटा मैंने ना एक क्वेश्चन और चूज किया एक्सरसाइज का, बिकॉज मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। फिर जब कभी फिजिकल क्लासेस लगेंगी तो जो बाकी क्वेश्चन बच जाएंगे आपसे नहीं सॉल्व हो पाते, क्योंकि कुछ इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, उनको फिर हम फेस टू फेस ही डिस्कस कर पाएंगे। फिर भी आप ट्राई कर लेना, नहीं हो पाएगा तो यू कैन टेल मी। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन के ना बहुत सारे पार्ट्स हैं, बाकी के पार्ट्स आपने ट्राई कर लेने हैं। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, शो करो कि रिलेशन आर ऑन आर। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ये आर किसके लिए यूज हुआ है? रिलेशन के लिए। ये आर किसके लिए यूज हुआ है? एक्चुअली बेटे दिस इज आवर ए, 2 आर हो गए ना, ये रियल नंबर्स के लिए यूज करें। दिस आर इज यूज फॉर रिलेशन, दिस आर इज ऑफ रियल नंबर्स, जो हमारा ए का काम करने वाला। रिलेशन आर ऑन आर डिफाइंड बाय दिस, ये रिलेशन ऐसे डिफाइन हो रहा है। कौन से पेयर लेने हैं इसमें हमने वो पेयर लेने हैं बेटे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के स्क्वायर से या लेस हो या उसके इक्वल हो, या लेस हो या उसके इक्वल हो। अब ना इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। उन्होंने पहले ही लिख दिया है कि शो करो कि ये रिलेशन इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब इसमें देखो मैं क्या मेथड लगाने वाली हूँ। इस क्वेश्चन में ना बेटा हमने क्या करना है, आपको अगर याद हो 11th क्लास में हमने जो मैथमेटिकल लॉजिक या मैथमेटिकल रीजनिंग का जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपको मैंने एक मेथड बताया था कि जब हमें चीज़ों को फॉल्स प्रूव करना होता है तो हम काउंटर एग्जाम्पल का एक मेथड यूज़ करते हैं। काउंटर एग्जाम्पल मीन्स कि जब चीज़ें ट्रू नहीं हैं तो एक ऐसी एग्जाम्पल ढूंढ लो जो उस पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये बेटे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी हम कंसेप्ट करते हैं, ये फॉर एवरी होता है कि हर एक के लिए ऐसे हो रहा है ना, हर एक ए के लिए रिफ्लेक्सिव है, हर एक दिस के लिए सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अगर हमने एक भी नंबर ऐसा ढूंढ लिया जिस पर वो अप्लाई नहीं होता, दैट मीन्स इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। और ये तो अंडरस्टूड है कि मेरे को इसमें नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव ही प्रूव करना है। तो आई विल यूज द मेथड ऑफ काउंटर एग्जाम्पल। इसमें देखो मैं क्या करने लगी हूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने एक नंबर ले लिया 1/2। फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि रियल नंबर है, मैं फ्रैक्शन नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रूट में कुछ भी कंसिडर कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने सोच समझ के लिया, मतलब अगर आप यहाँ कोई इंटीजर ले लोगे फिर ये कंडीशन नहीं अप्लाई होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो हाफ का मैंने स्क्वायर किया, बिकॉज मुझे हाफ लेना है, पेयर तो ए लेना है ना, तो बी का स्क्वायर करना है ना, तो मैंने ए का स्क्वायर कर दिया 1/4, क्योंकि इसमें ए और बी सेम है। इसमें पता है क्या, ए और बी सेम ही है ना, रिफ्लेक्सिव में तो दोनों सेम ही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये रूल अप्लाई करने लगी हूँ कि क्या ए लेस देन बी स्क्वायर ए है इसमें, सो हाफ लेस देन 1/4 हाफ का स्क्वायर, विच इज नॉट पॉसिबल। हाफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/4, ठीक है। इसका मतलब इस पेयर के ऊपर ये वाला रूल मेरा अप्लाई नहीं हो रहा। अब ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे बेटा आप इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स चूज कर सकते हो। उसके बाद सिमेट्रिक, लेकिन आपने एक ही देनी है एग्जाम्पल, इनफाइनाइटली मैनी नहीं देनी, आपने जस्ट एक चूज कर लेनी है। सिमेट्रिक में क्या है बेटे, मैंने ये वाला पेयर चूज किया, मुझे पता है ये सिमेट्रिक नहीं है, जस्ट आई एम गोइंग टू चेक इट। 1/2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। क्यों बिलोंग करता है उसका रीजन दे दो। 1/2 तो आर में होगा ही ना, बिकॉज 1 इज ऑलवेज लेस देन 2 स्क्वायर, ए इज लेस देन इक्वल टू 2b स्क्वायर आना चाहिए, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है। लेकिन अब मैं इसका रिवर्स करके चेक करने लगी हूँ कि क्या ये भी सेटिस्फाई करता है 2 1, तो आप देखो 2 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर, 2 तो 1 स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, सो 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब आ जाओ ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में हमें 2 पेयर लेने हैं, रिफ्लेक्सिव में एक नंबर लेना है, वही 2 बार लिखना है, सिमेट्रिक में एक पेयर लेना है जिसका रिवर्स चेक करना है, ट्रांजिटिव में 2 पेयर लेने हैं। और पेयर देखो मैंने कैसे लिए, 4 - 5, ये -5 पे एंडिंग, ये -5 से स्टार्ट हो रहा है, -5 1। नेगेटिव मैं ले सकती हूँ बिकॉज मेरा ए सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है बेटे। अब मुझे क्या, पहले मैं चेक कर लूँ कि वाकई ये बिलोंग करते हैं आर को, मैंने ले तो लिए बट आई मस्ट चेक इट। तो 4 बेटे हमेशा लेस होगा -5 स्क्वायर से, है ना,
-5 स्क्वायर का मतलब +25, तो 4 इज लेस देन 25, ठीक है, तो इसका मतलब वो इसको बिलोंग करेगा। सिमिलरली -5 इज लेस देन 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब 1, ठीक है, तो इसको भी बिलोंग करेगा। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये AC भी इसको बिलोंग करता है कि नहीं, 4 1, तो 4 1 पे ये लगा के देखो कंडीशन A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर वाली, तो मैंने लगाई कंडीशन, तो 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 4 तो 1 स्क्वायर से ग्रेटर है, दैट मीन्स 4 1 डज नॉट बिलोंग टू R, दैट इज AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, बट AC does not belong to R, that means R is not a symmetric relation. So बेटे ये जो काउंटर एग्जाम्पल वाला मेथड है ना, ये बड़ा हेल्प करता है हमें जब भी हमने चीज़ों को फॉल्स प्रूव करना होता है। तो इस चैप्टर में हम यही करने वाले हैं, ट्रू प्रूव करना है, तो यूज डेफिनीशंस जो परसों आपको सारे कंसेप्ट कराए कि कैसे रिफ्लेक्सिव फॉर एवरी एलिमेंट्स के लिए हमने कंसिडर करना है, लेकिन जब हमें फॉल्स प्रूव करना है जस्ट एक एग्जांपल सफिशिएंट होती है, विच इज़ कॉल्ड काउंटर एग्जांपल। थैंक यू।